श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम की जय। मित्रों, तेलों और मसालों में लगा के दशरथ जी को रख दिया गया और कैकेयी प्रदेश से भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजा गया है। फिर देखिए क्या, इतने में पहुंचे दूत वहां, यह नहीं कहा क्या बीता है, केवल यह बोले चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा। दूत वहां पहुंचकर उनसे कहता है कि हमें नहीं पता किस लिए बुलाए गए हैं आप, गुरु जी ने कहा है कि नाना के घर से उनको लेके आ जाओ। आए सम्मुख मार्ग में अति असगुन उत्पात, ज्यों ज्यों अपने अवध में पहुंचे दोनों भ्रात। रास्ता में कहूं बिल्ली रास्ता काट रही, कहूं सियार काट रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहूं कुछ हो रहा। इस तरह से अपसगुन रास्ते में पड़ते गए। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है, वृक्षों पे पतझाड़। मतलब वो वहां से जब आए तो अयोध्या में देख रहे हैं कि सब बड़ा एकदम क्या हो गया है, उजड़ा सा है। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से, वो नीर बहाता मानो नबीन निप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से, मानो नबीन निप जो उनको देख रहा है। जैसे किसी का बाप मर गया हो तो अब कोई गांव में आया है तो आदमी देख देख के उसमें को रोने लगते थे। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, अब पूछ रहे हैं भरत जी किसी से कि अरे भाई सब कुशल तो है, उत्तर यह मिलता कहीं नहीं, उत्तर यह मिलता अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण नहीं, अब कुशल कहाँ। भैया मझली माता जी ने बनवास दिया रघुनंदन को, बनवास दिया महाराज की यह श्री रामचंद्र को राज मिले, श्री रामचंद्र को वर मांगा यह माता जी ने, मेरे बेटे को ताज मिले, वर मांगा इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ, पर प्रिय न दूसरा तापति के बन जाते हैं, भूपति का सुरपुर गमन हुआ, तापति के बन किसी ने हिम्मत जुटाई और उनसे बताया कि मझली माता जी ने वनवास किया था और महाराज रामचंद्र को राज देना चाह रहे थे, और लेकिन माता जी को ये स्वीकार नहीं था। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोटा है, जब अपना दिन ही बन तो बन गया इंद्रपुर का, सूनी हो गई अयोध्या है, बन तो बन गया इंद्रपुर। अरे भैया जी
कुशल यही है अब जो आप यहाँ पर आए हैं, जो आप यहाँ पर हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई जब यह प्रिय दर्शन पाए। मुर्दों ने नहीं अरे समाचार यह था नहीं, था अंदर का दाह। समाचार नहीं बता रहे, वो अंदर से अपना वो, अथवा टूटे हृदय की करुणा पूर्ण कराह। प्रकृत नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जल जान। राम राम कह बोले भरत पुकार, राम राम कह बोले भरत पुकार। सुनो प्रजा जन भातृजन मेरा एक विचार। हरे स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी, हम रखेंगे नहीं तब उर्ण प्रेत ऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी। तब प्रेत अरे सच्चा है वह हिम तक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण है, सच्चा अंत्येष्टि संस्करण है। जिससे हो शांत मृतक आत्मा सब विध है सच्चा दर्पण। अरे प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, तो कुछ हो श्री राम चंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। कुछ भी हो भरत जी भावुक और क्रोधित दोनों हुए और उन्होंने कहा कि हम प्रणवीर, प्रण का पालन करने वाले पिता के बेटे हैं तो उनको हम शांति जरूर पहुंचाएंगे, कुछ भी हो जाए। श्री रामचंद्र जी को अब हम अयोध्या वापस लाके उनको राज देंगे। क्यों मिलता है राज्य बड़े ही को, मत यह ही न्याय पूर्वक है, मत यह ही राजा तो रामचंद्र ही है, यह भरत सदा का सेवक है। राजा तो रामचंद्र ही फिर वो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। भरत जी क्या कहते हैं? ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साथी, नीचे गंगा यमुना साथी, करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बचा बचा साथी, करता हूँ आज भरत जी ने कहा कि ऊपर सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना सब साक्षी हैं। मैं नियम पूर्वक भगवान राम को लाऊंगा और उनको गद्दी पे बैठाऊंगा। अरे रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, जब तक न राम के सर पर, तब तक सैया को तरता हूँ पृथ्वी ही मेरा बेसर है, तब तक सैया को
कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं भगवान के सर पर मुकुट नहीं देख लूंगा अयोध्या का, तब तक मैं बिस्तर पे शयन नहीं करूंगा, जमीन में लेटूंगा। उन्होंने कसम खा लिया। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान महलों में पहुंचे भरत होकर दृढ़ बलवान। आंगन में आते ही देखा, क्या देखा? दासी कुबरी है खड़ी हुई, दासी कुबरी है खड़ी हुई, दासी कुबरी है खड़ी हुई। स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई, स्वागत के कुबड़ी दासी इतनी खुश थी कि भरत आ गए, अब वो राजा बनेंगे, और वो बढ़िया आरती वारती सजा के थाली बना के खड़ी रही। सोचे कि अभी भरत जी बहुत खुश होंगे हमको देख के। लेकिन क्या हुआ, भरत जी ने क्या किया, आए और सामने आई तो उन्होंने क्या किया, हम क्षमा चाहते हैं। भरत जी ने कहा हम क्षमा चाहते, मतलब उसको आगे से अपने हटा दिया, हम क्षमा चाहते हैं। इतना कह के वो आगे बढ़ गए। अरे हम क्षमा चाहते हैं इतना ही कहा भरत ने, जल्दी में इतना ही कहा, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण जोरी में। जैसे लक्ष्मण जी को क्रोध आता था, वैसे शत्रुघ्न जी को क्रोध आता था, और जैसे नम्र भगवान राम थे, वैसे नम्र भरत जी थे। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दंड प्रकृति के हैं, कब कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं। जो भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड साक्षी के हैं। वो क्रोधित हो गए, जैसे लक्ष्मण जी बार बार क्रोधित हो जाते थे, वैसे शत्रुघ्न जी, और क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्या कहा, वह लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जीता, रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती जला कर लाई है, रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती जला कर लाई। झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, और मह पर लगे घसीटने, खींच खींच कर बाल। शत्रुघ्न जी क्रोधित हो गए और मारा लात, आरती फारती उधर जाके गिरी और उसको घिराने लगे। कुंवर टूटा प्रकट में, कुंवर टूटा प्रकट में, दी सब टेढ़ निबेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटलाई या छेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। वो तो सोचे और कूटे इसको, लेकिन भरत जी ने इशारा कर दिया, नहीं अब मत मारो। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। क्या बोले, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हो माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता का पद तो ऊंचा है, माता का पद तो ऊंचा है।
के को भाता है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, क्या कह रहे हैं, तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, बेटा जन्मा ही मैं समझूंगा बे माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मुझे, मैं समझूंगा ये मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा, कोई हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा, हे महासती फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है, जो जीवन आज सुधरता है, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो जो ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है, सोना जो तप कर बुझकर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा, माता माता न रही अब से, जो भरत न अब से भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। मां के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरत लाल ने इधर फिर कहा, आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पा। फिर वो क्या कह रहे हैं, अरे वह सुकुमारी सीता माता, वन में क्यों कर रहती होगी, वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरीखा भाई हो, सौमित्र सरीखा भाई हो, घर में कुबरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो, घर में इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, छोड़े हैं क्या यही देखने को धारा, नर जीवन मूर्ध भागी दे। शत्रुघ्न किनारे सरजू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना, मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जब भी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना, हो यह कर कर आवेश में खान डालिया निकाल, इतने ही में ध्वनि हुई, यह क्या मेरे लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो ही हाथ, कैकेयी ने भीत में मारा अपनी माथ। हे भरत लाल तुमने माँ की देखी ही नहीं दशा, क्या है देखी ही हे बच्चे तुम जान नहीं सकते, मैया में कितनी ममता
जितने भी भूल हुई वह सब कुसंग का शासन था। वह यदि शांत इस समय होते तुम देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। कितना समयोचित मधुर था यह सदुपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उससे क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। अरे समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया। भरत जी ने कहा कि ये दुनिया ये सोचेगी कि ये सब नौटंकी कर रहे हैं, भरत ने ही ये सब नाटक करके ये किया वो किया, वनवास करा दिया। समझेगा भरत जगत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्त के हित कैकेयी को भड़काया था। गोवध गुरवध या ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि मैं इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं कि इसमें हमारा कोई वो नहीं है। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूं जो उसमें मेरी सम्मति है। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता, यदि मेरा तनिक इशारा हो। यह कहकर बिहल हुए और गिरे तत्काल कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूं, तुम सच्चे हो साक्षी हूं मैं। तुम सच्चे हो तुम जो कैसे समाज अपजस देगा है पुत्र माध्यवर्ती हूं मैं वैसे। उन्होंने कहा हे भरत तुम चिंता मत करो, मैं इसकी साक्षी हूं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो खरा है तभी समय चाहे जो कर ले जांच कहीं, बोला है बोल सत्यता का है नहीं सांच को आज कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का ध्यान। तब वशिष्ठ ने कहा तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए जी रहा हो, जो अपने लिए जी रहा उसका मरना जीना जो है, औरों के मर लिए मरना हो। सोचो उसको जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो। सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो, सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो, उन्नति निहार
रखता है जो मिथ्या विमान। सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। फिर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, बन रहा अनुष्ठानी। सोचो उसको हो प्रीति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, जो भेद लगाता। सोचो उसको जो पढ़ता है मत मानांतर के झगड़ों में। सोचो उसको जो पढ़ता है उस ब्राह्मण को सोचो, उस ब्राह्मण को सोचो बहका जो अपने ब्रह्म कर्म से, बहका जो अपने। है सोचनी वह छत्री जो वंचित निज छात्र धर्म से हो। सोचनी सोचो उस अधम वैश्य को, जो वैश्य मतलब बनिया, सबका उन्होंने बताया कि कौन अपना कर्म किसका क्या है। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, व्यापारिक ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोटता हो। ब्याजों पर ब्याज वो शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित, जो है सेवा की है इसमें वह अति सोचनीय जो अज्ञानी हर भक्ति रही है। इसमें वह दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे नहीं सोचने योग्य कभी, वे नहीं। जीना मरना तो माया है यह ज्ञान न सजने योग्य कभी। जीना मरना इस प्रकार ब्रह्मर्षि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उद्देश्य। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरजू पर था। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। राजा की लाश चिता पर थी। जिस समय भरत ने दाह किया, जिस समय भरत ने दाह किया, तब यह विचार आए मन में। उड़ गया दुए के साथ असत, रह गया सत्य ही सतपथ में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, श्री राजा दशरथ जी का दाह संस्कार हो चुका और अब ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा जो हमारी है
अयोध्या कांड से संबंधित चित्रकूट में भरत मिलाप। अब श्री राजा दशरथ जी का जो भी क्रियाकर्म करके भरत जी अपनी जनता के साथ भगवान राम को मनाने जाएंगे कि आप लौट के चलिए और राजा बनिए। तो ये कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।